हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक न्यू टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, तो क्या इसकी स्टेटमेंट है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। इट इज डिफाइंड when more electronegative species like nitrogen, oxygen, fluorine bind with hydrogen to form hydrogen bond. जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड करे, बाइंड मतलब जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है तो हाइड्रोजन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इंटरेक्ट बोल रहे हैं, अट्रैक्ट करती है। इसी इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं और हाइड्रोजन इंटरेक्शंस भी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी कैसी दिखती है और कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो उससे पहले देख लो इसकी दो टाइप्स होती है, फिर बनाना सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H bond means hydrogen bond. Second one is intermolecular hydrogen bond. अब ये इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, अब हम लेते हैं एग्जांपल। क्या अब करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है और कैसे दिखता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला आ रहा है इंट्रामोलिकुलर, फर्स्ट आ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता कैसे है, बनता कैसे है और क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का क्या रोल होता है यहाँ पर। तो इसकी स्टेटमेंट जो ये बोलती है, इट इज डिफाइन, सेम स्टेटमेंट है, बस एक थोड़ा सा फर्क है। इट इज डिफाइन when more electronegative species bind with hydrogen in a same molecule to form intramolecular hydrogen bond. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या। देखो इसकी स्टेटमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बट एक डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हाइड्रोजन के साथ बाइंड करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर बाइंडिंग सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, इन अ सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है यहाँ पर, तो अब हम वन बाय वन एग्जांपल लेके समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर होता है
NO2 और ये OH, ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है ये? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेशन बोलती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, बात करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन। अब जैसे ही हाइड्रोजन के पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आया, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है ऑक्सीजन काफी ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? इंटरेक्ट। और इस इंटरेक्शन को ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड को हम सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेटमेंट ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इंट्रा, सेकंड वन इज इंटर। अभी आएगा। इंट्रा क्या होता है? सेम होता है, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बाइंड विद हाइड्रोजन इन अ सेम मॉलिक्यूल, इन अ सेम मॉलिक्यूल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हाइड्रोजन को बाइंड करें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं और भी समझते। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देख लो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे तो लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब यहाँ पे क्या है, जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, ये रे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? इंटरेक्ट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सेम मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ, तो ये एग्जांपल होगा सेम मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बाइंड करे इन अ सेम मॉलिक्यूल, इन अ सेम मॉलिक्यूल, तो वो कहलाता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का पहला टाइप। अब आता है सेकंड, इसे नोट करें। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये उसका अपोजिट है, वो सेम मॉलिक्यूल में था, ये किसमें होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। व्हेन, इसकी स्टेटमेंट लिख लो, इट इज डिफाइंड व्हेन more electronegative species, when more electronegative species bind with hydrogen in a different molecule, different molecules is called intramolecular hydrogen bond, is called intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond।
अब यहाँ पे देखो एक लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है बस उस स्टेटमेंट से, और सेम मॉलिक्यूल था और यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब ये सेम डिफरेंट का क्या रोल है, वहां पे दिख रहा था हमें कि जो इंटरेक्शन हो रही थी, हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अगर ये इंटरेक्शन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल देखो डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, पर मॉलिक्यूल अलग अलग, जैसे कि एक वाटर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर एक अल्कोहल हो गया, एक वाटर एक ईथर हो गया, अल्कोहल अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, और दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम भी हो सकते हैं, सेम फंक्शन ग्रुप वाले, डिफरेंट भी। अब कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पहले HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड देखो, ये एक हमारे पास बीकर है, बीकर ले लेते हैं, चलो ऐसे बना लेते हैं। तो ये हम बीकर ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल HF होता है, तो इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इकट्ठे कैसे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इस चीज को आज हम यहाँ पर समझेंगे। फॉर एग्जांपल HF का एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको पानी, इस जो भी HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको गिराऊं नीचे, तो एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होना चाहिए, बट कभी ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का, अभी वाटर का केस भी आएगा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला होता है H2O, क्या होता है H2O, बैंड स्ट्रक्चर। बट पानी जब एक ग्लास में हम लेते हैं तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए था, सेपरेट। अब ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इकट्ठे कैसे हैं, इसके पीछे भी रीजन जो कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला एग्जांपल वाटर का भी आएगा, अभी वो भी करेंगे। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके अंदर क्या है HF, अब एक H दूसरे F को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर हम देखते हैं। अब क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरेक्ट कर देगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम जो ये दूसरा वाला फ्लोरीन है, ये इसको इंटरेक्ट कर देगा। अब इन दोनों ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा काफी बड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूल, इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये एक्चुअल में इंटरेक्शन इस टाइप से होती है, देखो HF H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, H ये हाइड्रोजन बॉन्ड, H ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, F और ये सॉरी H F। तो रियल में ये ऐसा अरेंजमेंट होता है जो सामने बना हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल होता है 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में देख लो, एक HF इंटरेक्ट कर रहा है फ्लोरीन, फिर वो HF दूसरे फ्लोरीन के साथ, फिर वो HF दूसरे फ्लोरीन के साथ, फिर HF अगले फ्लोरीन। तो ऐसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इंटरेक्शन बढ़ते बढ़ते ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है 3D टाइप, जो कि इस लिक्विड को होल्ड करके रख रहा है, इस लिक्विड को होल्ड करके रख रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो ये HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रियल में इस टाइप से होती है, कितना एंगल बनता है 120 डिग्री, 120 डिग्री।
तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। अभी और भी एग्जांपल करते हैं। तो देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बाइंड विद हाइड्रोजन इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे कांटेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को, और ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड एक दूसरे को, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और पूरा एक लिक्विड दिखता है हमें। बीकर में या ग्लास में पानी लोगे तो पूरा एक लिक्विड दिखता है, ये नहीं कि वाटर के एक एक मॉलिक्यूल आपको सेपरेट दिखेंगे। वो सब एक साथ क्यों है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। वाटर का भी अभी एग्जांपल आएगा, इसे नोट करें। अब करते हैं इसके और भी एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो अगला एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला होता है ना H3। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देख लो NHH। ये जो नाइट्रोजन है ये पड़ोस वाले क्या करेगा, हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलर तो ये अमोनिया के बीच में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी कौन सी, इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कर लेना, फिर हम करते हैं अगला एग्जांपल। अब अगला आता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस टाइप से देख लो, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड, इसको हम मिथेनोइक एसिड ही बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है COOH, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो लिक्विड फॉर्मिक एसिड जहां पे भी होता है, मान लो एक लिक्विड में, एक बीकर में फॉर्मिक एसिड है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और डाइमर फॉर्म बनाते हैं। अब ये डाइमर फॉर्म क्या है, हम यहाँ पे करके देखते हैं। देखो HC डबल बॉन्ड OH, ये एक मिथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है पूरा, HCOOH, ये O है। अभी क्या करेगा, जो साइड वाले दूसरे मिथेनोइक एसिड है, देखो HCOH, ये दो मिथेनोइक एसिड के फॉर्मूले लिख दिए, HCOH। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो मिथेनोइक एसिड है जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो डाइमर फॉर्म बनाता है। अभी डाइमर फॉर्म क्या है, डाइमर तब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से के साथ लिंक करें या बॉन्डेड करें, उस फॉर्म को हम डाइमर फॉर्म बोलते हैं। सिंपली अगर इसे समझे, ये एक माला हाथ की, जैसे मोतियों की माला हमने देखी है, ठीक है, एक बैंड या मोतियों की माला है, जैसे कि मेरे हाथ में है। तो मान लो इसके अंदर जो एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल है, छोटा सा जो एक मोती है, इसको मोनोमर बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को मोनोमर बोला जाता है, सिंगल यूनिट। माला का जो एक मोती होता है उसको एक सिंगल मोती, जिसे हम सिंगल मॉलिक्यूल बोल लो या सिंगल एटम बोल लो, ठीक है, मॉलिक्यूल बोल लेना। सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है, सिंगल यूनिट, उसे हम मोनोमर बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, एक। दो के लिए बोला जाता है डाइमर। डाइमर मीन्स टू यूनिट, को हम बोलते हैं डाइमर। और मैनी के लिए पॉलीमर, एंड मैनी यूनिट्स के लिए, इन सबको एक साथ अगर हम लेंगे, और मैनी यूनिट्स के लिए पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर जो कि आगे चैप्टर भी आता है 12th में। तो सिंगल यूनिट को मोनोमर, दो यूनिट को डाइमर, एंड मैनी यूनिट को पॉलीमर। किसी माला का जो एक मोती होता है उसे हम मोनोमर बोलेंगे, दो को डाइमर, तीन को ट्राइमर, और मैंने सभी उसको मिला के पॉलीमर। तो बताओ यहाँ पे ये डाइमर फॉर्म है, क्योंकि
HCOOH जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, उसके कितने मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इसलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं डाइमर फॉर्म। इसलिए हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? डाइमर फॉर्म। ये हमने लिखा है डाइमर फॉर्म फॉर्मिक एसिड का। सेम एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी डाइमर फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं एसिटिक एसिड का CH3COH, इथेनोइक एसिड, इसको एसिडिक एसिड बोला जाता है कॉमनली। तो देखो इसका भी डाइमर फॉर्म CH3COOH, सेम एज इट इज CH3COH। तो ये दो मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी बना दिया डाइमर। और दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो ये सारे एग्जांपल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। किसके एग्जांपल है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो इसे नोट करें। अब हम करते हैं वाटर का। तो इस अब अगला टॉपिक आता है सोल्युबिलिटी, वाटर, ये सब करते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमने देख लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके रोल बोल लो या इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या रोल होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हमें बॉइलिंग पॉइंट बताएगा मॉलिक्यूल्स के, कई मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट बताता है, सॉल्युबिलिटी बताता है और स्टेट के बारे में भी बताता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल to the boiling point of molecule, to the boiling point of molecules, boiling point of molecules। इसमें क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन करके ही करते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile, but paranitrophenol is less volatile. Why? Orthonitrophenol is steam volatile but paranitrophenol is less volatile. Why? Orthonitrophenol steam volatile होता है, paranitrophenol less volatile। मतलब सिंपल सा बोला गया है कि जो paranitrophenol है वो less volatile होता है, और orthonitrophenol वो more volatile। volatile होता है क्या? जिसमें rate of evaporation fast होता है। volatile का मतलब होता है faster the rate of evaporation। volatile means faster the rate of evaporation। एग्जाम्पल के लिए वोलाटाइल का मतलब एक तरफ एसीटोन है और एक तरफ वाटर, तो किसका रेट ऑफ वोलाटाइल ज्यादा होता है? आपने देखा होगा कि एसीटोन होता है वो अपना आप ही इवोपरेट कर जाता है, तो इसी को बोलते हैं वोलाटाइल। तो एसीटोन इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल। कहने का मतलब है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलाटाइल होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल कम वोलाटाइल। अब कोई भी सब्सटेंस वोलाटाइल ज्यादा या कम किस पे डिपेंड करता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बॉइलिंग पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एग्जांपल हमने लिया था एसीटोन एंड वाटर। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का 100 डिग्री। इसलिए जो एसीटोन है वो लेस मोर वोलेटाइल है और जो वाटर है वो लेस वोलेटाइल। तो यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट का यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी हमने बनाया भी था।
ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, N डबल बॉन्ड O OH। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये इंटरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को बाइंड कर लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक। अब बी पार्ट जो इसका वो है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देख लो, NO, तो ये आगे ये होता है पैरानाइट्रोफिनॉल OH, ये आगे इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, HO, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इस टाइप से इंटरेक्शन आगे चलती जाएगी। तो ये ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल है। एक पैरानाइट्रोफिनॉल में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है वो पड़ोस वाले पैरानाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस टाइप की, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड H2O। तो पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड समझते, देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी है, इंटरमोलिकुलर। ऑर्थो में इंट्रा एंड पैरा में इंटर। अब बताओ दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम। बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, सपोज करो एक AX एक मॉलिक्यूल है और ये AX मॉलिक्यूल ऐसे कंटेनर में रखे हुए बहुत सारे, हम टेम्परेचर देते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं, वोलेटाइल। AX मॉलिक्यूल अपनी स्टेट चेंज करके निकलता रहता है गैसेस फॉर्म में, ठीक है, कभी बॉन्डिंग नहीं टूटती। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करते। अगर ऐसा होता, अगर हम बॉन्डिंग ब्रेक करते बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में, तो वाटर को हीट करने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, बट ऐसा नहीं होता। वाटर को अगर हम हीट करें, वाटर मॉलिक्यूल ही निकलते हैं अपनी इंटरेक्शन को वीक कर करके। अब इनकी इंटरेक्शंस हम टेम्परेचर देंगे, इनकी इंटरेक्शंस वीक होगी और AX जो भी एक मॉलिक्यूल है ये इवापोरेट कर जाएगा। जो जितना जल्दी कर जाए, हल्के से टेम्परेचर पे कर जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, और जिसको अलग करने में, जिसकी इंटरेक्शन को वीक करने में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम। अब देखो मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बना रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल की किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन है नहीं, इसकी खुद के साथ इंटरेक्शन है। बट अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो पैरानाइट्रोफिनॉल एक साथ, एक राइट में पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरेक्शन बना रहा है और एक ये दिख रही है लेफ्ट में जो आगे चलेगा। तो बताओ इस मॉलिक्यूल की ज्यादा इंटरेक्शन है दूसरे के साथ या इसकी। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्शन बना रहा है। एक इंटरेक्शन ये रही हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंटरेक्शन ये रही, उसकी किसी पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसकी है। तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको अलग करने में, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको अलग करने में। और क्वेश्चन यही था देखो कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो लेस वोलेटाइल है, तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो इसका जो इवापोरेशन है वो स्लो होगा, ये वोलेटाइल कम है और वो क्या हो गया, ज्यादा वोलेटाइल। तो इसका आंसर यही है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर में यही पे लिख दो क्या, चलो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile इसके बाद ये रहा, ठीक है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टीम मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है, हल्का सा भी टेम्परेचर स्टीम दो वो वोलेटाइल हो जाएगा, इवोपरेट कर जाएगा। रीजन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं दूसरे की बात करूं, पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनॉल is
लेस वोलेटाइल ड्यू टू, इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, अलग से भी नोट करके लिख सकते हो नीचे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि इसको दोनों तरफ से इंटरेक्ट करके रखा है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल, इसकी किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो स्टीम भी दोगे तो भी ये वोलेटाइल कर जाएगा, ज्यादा हीट वीट देने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट को क्या दिखा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, ये तो है जो हम वोलेटाइल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो या पैरा, इन दोनों में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा? देखो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है ना अलग करने में, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट पैरा का। किससे? ऑर्थो से। पैरा का ज्यादा हुआ क्योंकि पैरा मॉलिक्यूल को दोनों तरफ से इंटरेक्ट पकड़ा हुआ है, अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो ही ये अपनी इंटरेक्शन को वीक करके निकलेगा। बट ऑर्थो में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको किसी मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, हल्का सा टेम्परेचर दो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल नेचर, इवोपरेशन, वो सब वोलेटाइल और इवोपरेशन नेचर बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बताता है, या बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे नोट करें। अब करते हैं अगला सॉल्युबिलिटी, कि हाइड्रोजन बॉन्ड से हमें सॉल्युबिलिटी कैसा पता चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चर बनाने होते हैं और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लिखना होता है बस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं हम सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पहला पॉइंट था ना, ये पहला पॉइंट था, अब सेकंड आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड is responsible for the solubility of molecule. Molecules. हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ ईथर, ईथर जिसका फॉर्मूला होता है ROR, और अल्कोहल का ROH। दोनों में से वाटर सॉल्युबल कौन ज्यादा है? दोनों में से वाटर सॉल्युबल कौन ज्यादा है और कौन कम? तो ये भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताएगा। तो देखा होगा अल्कोहल को पानी में मिला के पीते भी है, 50-50 30-70 पैक जो बनते हैं, तो वही पैक यहाँ पे हम बना के देखेंगे कि कौन किस में कितना सॉल्युबल है। क्या अल्कोहल सॉल्युबल होता है? अगर मैं अल्कोहल का 10 ml लूं और वाटर 90 ml, क्या ये कंप्लीटली सॉल्युबल होगा? या फिर अल्कोहल 50 ml लूं और वाटर 50 ml, या अल्कोहल ज्यादा ले ले 90 और वाटर ले लेते 10? तीनों केसेस में अगर देखा जाए तो किस में वाटर और अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वो यहाँ पर हम चेक करते हैं, या तीनों केसेस में सेम होगी। तो देखो अल्कोहल जो होता है वो होता है ROH। अल्कोहल को वाटर में डालो या वाटर को अल्कोहल में डालो, तो मैं सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर भी चेक कर रहे हैं, पानी मींस वाटर। तो वाटर देखो, ये ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बाइंड विद हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन एक और वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, 4 बॉन्ड उसके हो गया इंटरेक्शन। अब अल्कोहल का जो OH ग्रुप है, OH, O ने तो इंटरेक्शन बना ली, क्या हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा? हाँ, हाइड्रोजन भी वाटर के साथ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये 3 जो मॉलिक्यूल है वाटर है। तो जब मैंने अल्कोहल को वाटर में डाला या वाटर को अल्कोहल में डाला, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कितनी आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3। यहाँ पे 3 इंटर और इंट्रा डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो रही है, इंटर 3 इंटरमोलिकुलर, 3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन H बॉन्ड। आते दोबारा, 3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट ईथर में चेक करते हैं हम ROR।
ईथर को वाटर में डालें या वाटर को ईथर में, तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी? तो देखो ईथर का जो ऑक्सीजन है वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये भी वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? ईथर, ईथर बना रहा है वाटर के साथ 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ किसकी वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, अल्कोहल या ईथर? तो अल्कोहल की, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर। तो अल्कोहल वाटर में काफी अच्छा सॉल्युबल होता है, चाहे पानी थोड़ा सा लो या ज्यादा लो, या 50 ml लो, 60 लो, 30 लो, 80 लो, 95 लो। तो अल्कोहल एंड वाटर कंप्लीटली सभी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच टाइप? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन टाइप। तो कितनी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है? 3। और वहीं केस में अगर ईथर में देखा जाए तो 2 बनती है। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें क्या बता रहा है? एक तो सॉल्युबिलिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और सॉल्युबिलिटी बताता भी है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में कितने अच्छे सॉल्युबल है और कितने नहीं। नेक्स्ट इसे नोट करें, फिर हम आते हैं अगले इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के और भी कुछ पॉइंट्स पर। एक नोट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इज वीकर देन, much weaker than strong covalent bond। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में एक इंटरेक्शन होती है, याद रखना, बट वो को मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से तो क्या होता है? वीक होता है बहुत, बट स्ट्रॉन्गर देन वीक वंडरवॉल फोर्सेस। कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, और वंडरवॉल फोर्सेस जो वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती है उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, एग्जांपल अगर मैं हाइड्राइड्स के एग्जांपल लूं, 16 ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर, तो ग्रुप 16 था, ये एलिमेंट होता है सिलीनियम, टैलिनियम, पोलोनियम। ठीक है, ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड है जैसे कि H2O, पहले का H2O, सेकंड H2S, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देखो हाइड्राइड सारे बना रहे हैं, बट जो स्टेट है वो डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है कि जो H2O है वो तो लिक्विड होता है, इज लिक्विड, बट H2S इज गैस। ऐसा कैसे कि हाइड्राइड तो सब बना रहे हैं सेम, सारा बिहेवियर सेम है, तो फिर से H2O लिक्विड स्टेट में और H2S गैसीय स्टेट में। तो इसका रीजन ये है कि H2O हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी बना के भी देखेंगे, बट H2S डज नॉट। H2S में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, इसलिए वो गैस स्टेट में, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट। यहाँ पे एक ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जो वाटर है, अगर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो वाटर भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैस। अगर ऐसा होता तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है वाटर का भी। वाटर लिक्विड स्टेट में अगर देखते हो कहीं पे भी पानी, तो वो लिक्विड फॉर्म किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम चेक करते हैं कि वाटर के अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ।
और कैसा दिखता है वो। ठीक है, तो वाटर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना करे तो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो गैसीय स्टेट। अगर ऐसा होगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि पानी बचेगा ही नहीं। अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट लिख सकते हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट। ये थर्ड पॉइंट। सेकंड पीछे करा था हमने, जरा बॉइलिंग पॉइंट के, एक तो सॉल्युबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कहीं कहीं पे ये फिजिकल स्टेट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। खुद वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी एग्जांपल भी लिया है और कंपैरिजन भी करा है कि वाकई जो हाइड्रेट है वो गैसेस वगैरह में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है जिसे हम वाटर बोलते हैं वो लिक्विड स्टेट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर कैसे बनाते हैं। तो याद रखना वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है टू, सपोज एक बीकर में पानी है या एक गिलास में पानी है, तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सी इंटरेक्शन है उनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो कैसे दिखेगी वो देखते हैं, और कितनी है, नंबर्स भी पता होना चाहिए। जैसे अल्कोहल की वाटर के साथ 3 थी, ईथर की वाटर के साथ 2 थी, वाटर की वाटर के साथ कितनी है चेक करते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन अपने ही पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कितने हो गए 2। अब ये एक ऑक्सीजन बनाएगा अपने ही पड़ोसी हाइड्रोजन के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ। सिमिलर ये भी। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, कितनी, 4। तो जो एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया बीच में अलग कलर से शो कर रहा है, तो ये कितने इंटरेक्शंस, कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 4 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी बन रही है, 4। कितनी, 4। इसलिए देखो वाटर में सबसे अच्छा सॉल्युबल है वो तो है ही इंटरेक्शन। और बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अभी हमने 2 एग्जांपल लिए थे, अल्कोहल और ईथर में कौन है, अल्कोहल, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कितनी बॉन्ड बनाते हैं, 4। ठीक है, ये पता होना चाहिए, 4 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का और भी रोल होता है, जैसे कि आइस का जो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ही है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर होती है डिफरेंट में और इंट्रा होता है सेम में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमने पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसकी टाइप क्या है, तो इसे आप नोट करें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसे नोट करें।